हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील वर्मा और आप सभी का द विनर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी के ट्रिक्स देखेंगे। आज हम लोग छह टॉपिक्स पे ट्रिक्स देखेंगे। पहला टॉपिक्स है जीव जंतुओं के गुणसूत्र याद रखने की ट्रिक। गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस जंतु में कितना होता है। जैसे मानव का हो गया, बिल्ली का हो गया, चिंपांजी, कंगारू, आलू, प्याज, सभी टमाटर वमाटर जितने भी हैं उनके हम ट्रिक्स को याद करेंगे। ये बहुत आसान तरीके से आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। फनी है, थोड़ा हंसी आएगा, लेकिन आप लोग एक बार बस उसको दिमाग में बैठा लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। दूसरा तरीका है मानव में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोगों का नाम। इसका ट्रिक हम बताएंगे कि आप कैसे। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, विषाणु मीन्स वायरस, प्रोटोजोआ को इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, कवक को इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। इनसे होने वाले जो रोग होते हैं, ठीक है, हम इसके बारे में बताएंगे ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है। विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने का ट्रिक। विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के केमिकल नेम याद करने का जो ट्रिक है इसमें तीसरा टॉपिक में बताएंगे। मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन्स का नाम। मनुष्य में मतलब मेल में और फीमेल में जो हार्मोन्स पाया जाता है उसके नाम कैसे हम लोग याद कर लेंगे कि ताकि कभी जिंदगी में ना भूले। ठीक है। तो चौथा टॉपिक्स में ये बताएंगे। पांचवा टॉपिक्स में जल और वसा में घुलनशील विटामिन। जल और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है। वाटर और फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। छठा टॉपिक्स में छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम का नाम याद रखने का ट्रिक छठा टॉपिक्स में बताएंगे। ठीक है। तो ये टोटल 6 टॉपिक्स है और 6 टॉपिक्स पे हम एक एक ट्रिक देंगे आप लोग को। वो ट्रिक जब आप याद कर लोगे ना तो कभी भी भूलोगे नहीं। वीडियो पूरा देखना, मजा आएगा, हंसी आएगा, ठीक है, और याद भी हो जाएगा और बहुत कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। पहला टॉपिक है गुणसूत्र। अब इसका ट्रिक हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन पहले देखते हैं और उसके बाद हम लोग उसका ट्रिक हम आपको बताते हैं कि कैसे आप याद कर लेंगे ताकि कभी जिंदगी में आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टमाटर और चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले जान जाइए, मतलब क्रोमोसोम, और हिंदी मीडियम वाले गुणसूत्र। ठीक है। तो टमाटर और चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया है कि पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 37। ठीक है। हम आपको आंसर बता देते हैं, आंसर भी हम ही बताएंगे और ट्रिक भी हम ही बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे कैसे आप याद कर सकते हैं कि कभी भूलेगा नहीं। ठीक है। तो टमाटर और चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसका आंसर है 24। इसका आंसर क्या है 24। अब इसको आप याद कैसे करेंगे। मान लीजिए थोड़ा सा एक दो लाइन का हम आपको घर की बात बता देते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी कहती है, आप पूछे अपनी मम्मी से, मम्मी आज क्या बना है, तो बोली टमाटर चावल। ठीक है। फिर शाम को भी मम्मी आपकी टमाटर चावल बनाती है, फिर रात में भी आपकी मम्मी टमाटर चावल बनाती है। तो आपका तो सीधी सी बात है, जी तो भर ही जाएगा ना, टमाटर चावल सुन सुन के सर पक जाएगा। और आप क्या करोगे, मम्मी क्या 24 घंटा आप टमाटर चावल बनाएंगे। आप कहोगे ना कि मम्मी क्या 24 घंटा आप टमाटर चावल बनाएंगे। तो टमाटर चावल का गुणसूत्र है भाई 24, और 24 घंटा अगर बनता है तो टमाटर चावल 24 क्रोमोसोम हो गया। याद हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 11। और आपको बताना है। हम आंसर आपको बता देते हैं, ट्रिक भी समझा देते हैं, कभी भूलोगे नहीं। भाई नाम में इसका क्या नाम नहीं देख रहे हो, ये अच्छा है। मच्छर खुद कह रहा है कि भैया मेरे पे मेरा 6 क्रोमोसोम होता है, 6 क्रोमोसोम होता है मच्छर। तो 6 जहां पा गया 6 वो मच्छर 6। क्रोमोसोम कितना होता है मच्छर में, तो 6 होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आम और चूहे में कितना गुणसूत्र होता है। आम और चूहा, मैंगो और रैट में कितने चूहे होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 28 और तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 40। बताइए। हम आपको आंसर बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, बहुत ही फनी है भी। आप बाजार जाते हो, ठीक है, बाजार जाते हो, अमूमन आपको आम कितने रुपए किलो मिलता है, 40 रुपए किलो मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है। अमूमन आप देखोगे कि आम का दाम लगभग 40 रुपया ही होता है।
तो आम का दाम हो गया 40, तो आम का क्रोमोसोम हो गया 40। अब चूहे का उसका कॉम्बिनेशन कैसे है? अब बाजार से आम लाए, अपने नहीं खाए बल्कि चूहे को खिला दिए। अब जब आम आपका चूहा खा गया तो कॉम्बिनेशन आम और चूहे का तो हो गया। इसका मतलब आम और चूहे का गुणसूत्र कितना हो गया? 40। समझ में? गए अब बाजार में गए, आम खरीदे, आम कितना तकरीबन 40 रुपए मिलता है, बाजार से लाए, लेकिन खा लिया चूहा, तो आम और चूहे का कॉम्बिनेशन हो गया, और आम और चूहे का गुणसूत्र होता है 40। ठीक। अब चौथा क्वेश्चन है, मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, पहला 10, दूसरा 14, तीसरा 18 और चौथा 12। ठीक है, इसके पहले जो हम बताए थे वो मच्छर का बताए थे। ठीक है, तो मच्छर में 6 होता है। मच्छर और मक्खी को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। मच्छर में 6 आता है तो उसका क्रोमोसोम हो जाता है 6। यहाँ पे मक्खी का बात कर रहा है, और मक्खी का हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे याद करोगे। इसका आंसर पहले हम बता देते हैं, आंसर होगा 12। आंसर होगा 12। कैसे याद करेंगे कि 12 होगा, कि कभी भूलेंगे नहीं। आप अपने घर में साफ सफाई करते होंगे, पूरे अच्छे अच्छे तरीके से आप घर की साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन साफ सफाई करने के बावजूद भी घर में एक आध दो मच्छर तो रह ही जाते हैं ना। एक आध दो मक्खी मक्खी सॉरी मक्खी एक आध दो मक्खी घर में रह ही जाते हैं। ठीक है, तो आप कितना भी साफ सफाई कर लीजिए, एक आध दो मक्खी रहते ही हैं। तो साफ सफाई से मक्खी और मक्खी से एक आध दो देखिएगा, एक आध दो मक्खी रह जाती है साफ सफाई करने के बावजूद। तो मक्खी का कॉम्बिनेशन हो गया एक आध दो से, और मक्खी का कॉम्बिनेशन आप साफ सफाई से जब तुलना करेंगे तो वहां पे एक आध दो की बात आ जाएगी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, गाय और बकरी में कितना गुणसूत्र होता है? गाय और बकरी में कितना गुणसूत्र होता है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला 44, दूसरा 32, तीसरा 41 और चौथा 60। अब कैसे आप याद करेंगे? आंसर है इसका 60। आंसर 60 है। ठीक है, अब इसका ट्रिक समझ लीजिए। दूध का रेट कितना है? गाय दूध देती है और दूध का रेट कितना है? 60 रुपए लीटर है। ठीक है, इसमें तकरीबन 60 रुपए लीटर हर जगह लगभग है। तो आप दिमाग में ये रखेंगे कि दूध का जो भाव है जो भी है 60 रुपए लीटर है, और गाय और बकरी से क्या मिलता है? दूध मिलता है, तो इसलिए गाय और बकरी का गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 60 रुपए 60 हो जाएगा गुणसूत्र। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन है, हाथी में कितना गुणसूत्र होता है? एलिफेंट, एलिफेंट में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 51, दूसरा ऑप्शन है 52, और तीसरा ऑप्शन है 54 और चौथा ऑप्शन है 56। ठीक है, आंसर नहीं पहले अब आंसर ही पहले बता देते हैं। आंसर होगा 56, 56 56 56 इंच का सीना किसके पास होता है? जिसका चौड़ा सीना होता है। और हाथी क्या होता है? छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है। तो बड़ा होगा तो सीधी सी बात है 56 इंच का सीना होगा, और 56 इंच का सीना का कॉम्बिनेशन किससे हो गया? हाथी से। ठीक है, तो 56 इंच, तो 56। छठा क्वेश्चन है, बिल्ली शेर और सातवां बिल्ली शेर और टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बिल्ली, ठीक है, शेर और टाइगर। बिल्ली, कैट, लायन और टाइगर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 37, दूसरा ऑप्शन है 38, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 39। आंसर बताने से पहले हम इसको लॉजिक समझा देते हैं कि कैसे क्या होगा इसका। देखिए, जब आप जंगल में गए, आपके सामने अगर शेर आ गया तो क्या आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना, अड़ जाएगा आपको खाने के लिए। तो अड़ जाना मतलब अड़ गया। ठीक है, शेर और टाइगर मिलते हैं तो अड़ जाते हैं कि नहीं, खाएंगे नहीं, हम खाएंगे तो खाएंगे, तो अड़ जाना तो 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38। ठीक है, और शेर और टाइगर का ही ये समझिए इसके संबंधी है। ठीक है, बिल्ली भी तो बात वही हुआ ना, शेर और टाइगर से ही संबंध रखता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप लोगों को तो पता होगा, 23 जोड़ा, मतलब 46। ठीक, 46 होगा, ये आप लोग याद कर लेंगे। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? चिंपैंजी देखिए, ये मनुष्य से ही संबंधित है, मनुष्य की वंशज बोला जाता है, इसको पूर्वज बोला जाता है। ठीक है, तो चिंपैंजी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो चिंपैंजी ये 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, और मानव के 2 पैर होते हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य के 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो 2 पैर एक्स्ट्रा हो रहा है, चिंपैंजी में 2 पैर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका अगर 46, मानव का अगर 46 तो चिंपैंजी का 48। तो पैर से संबंधित अगर तुलना कर लेंगे कि चिंपैंजी के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं तो उसका 48 हो जाएगा। ठीक है, तो चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र हो गए? 48। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, पहला 26, दूसरा 24,
तीसरा 32 और चौथा 18। गाजर, गाजर को इंग्लिश में कैरेट बोला जाता है, कैरेट मीन्स गाजर, ठीक है। तो देखिए गाजर आप लोग खाते होंगे, गाजर खाते हैं, गाजर खाना अच्छी बात है, ठीक है, और उसके चेहरे की चमक बढ़ती है, ठीक है। तो जब आप लोग गाजर खाएंगे ना तो आप लोग यंग दिखेंगे, यंग कितने साल के दिखेंगे, 18 साल के युवा दिखेंगे, ठीक है, 18 साल के युवा दिखेंगे आप लोग गाजर खाते हैं तो। ट्रिक क्या हो गया, 18 साल, कैसे, क्योंकि आप लोग गाजर खाने से युवा दिखोगे, और युवा दिखने का मतलब 18 साल, सबसे युवा तो 18 की बात हुई, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं, प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिएगा प्याज को आप लोग क्या करते हो, प्याज से छौंकते हो, किसी चीज को अगर छौंकना होगा, किसी चीज को अगर आप लोग छौंकते तो प्याज की जरूरत पड़ती है ना, तो छौंकना 16, छौंकना 1600, ठीक है, छौलते हो या छौंकते हो ना, तो ऑप्शन हो जाएगा 16। अब कंगारू को इसको कैसे रिलेट करोगे कि कंगारू के भी गुणसूत्र होंगे 16। आप ये ध्यान देना कि प्याज का रेट कभी कभार बहुत हाई जाता है, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बिकता है। अभी हाल में ही 5 से 6 7 8 महीने पहले प्याज का दाम 200 250 रुपये किलो हो गया था। बहुत लोग 100 100 ग्राम प्याज खरीद के लाते थे, 50 ग्राम एक एक पीस लाते थे 10 10 रुपये में, ठीक है। तो जो प्याज का रेट हाई होता है और प्याज के रेट जब हाई हो जाता है तो हम लोग कंगाल हो जाते हैं, कंगाल की स्थिति आ जाती है, क्योंकि प्याज से ही सब काम होता है, और जब प्याज से सब काम होगा तो सीधी सी बात है, अगर प्याज पे ज्यादा खर्च पड़ेगा तो आप लोग कंगाल हो गए। तो कंगाल और कंगारू का कॉम्बिनेशन है ना, कंगाल कहिए कंगारू जैसे एक शब्द जैसा लग रहा है, ठीक है, इसीलिए कंगारू और प्याज का कॉम्बिनेशन होगा, और प्याज और कंगारू का गुणसूत्र हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 16, ठीक है। खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, खरगोश रैबिट, रैबिट में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 44, ठीक है, 44, क्योंकि खरगोश की स्पीड तेज होती है, और तेज के नहीं इसे कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम देख लिया कि जीव जंतुओं में क्रोमोसोम को याद करने का ट्रिक, कि हम लोग कैसे क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जल और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में पूछता है और पूछा भी है, ठीक है। तो और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है और कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन मतलब इंग्लिश में हम इसको भी लिख देते हैं जल में घुलनशील कि वाटर वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब देखना है इसका ट्रिक की मतलब कैसे ही याद कर सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है बीसी, 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 बीसी नाम सुना तो लग रहा है, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो जल में घुलनशील विटामिन का बस हो जाएगा बीसी, और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो बीसी अगर जल में घुलनशील विटामिन बीसी हो गया, दिमाग में बस इतना बैठा दीजिएगा, वाटर जहां पे आएगा वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात होगी तो बीसी होगा, ठीक है। उसके बाद जितना बचता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होगा, वसा में घुलनशील विटामिन होगा, और बचता क्या है, देखिए क्या क्या बचेगा, ए बचेगा, ए बचेगा, विटामिन ए, बी सी तो हो गया, उसके बाद डी बचेगा, ठीक है, डी बचेगा, फिर ई बचेगा, और के बचेगा, के बचेगा। अगर इसको भी अगर आप ट्रिक बनाना चाहते हैं तो ये ट्रिक ये बन सकता है कि ए डी ई के को मिला के बना सकते हैं के ई डी ए, के ई डी ए। सीरियल से कोई मतलब तो है नहीं कि सीरियल रहेगा, क्योंकि सीरियल ये टेबल तो है नहीं, 2 दूना 4 4 दूना 8 पढ़ना है, तो आप के ई डी ए मतलब कीड़ा, कीड़ा याद रख लेंगे, कीड़ा। तो वसा जो है वो वसा का संबंध कीड़ा, मतलब वसा कीड़ा, जब ये दिमाग में रहेगा कि वसा कीड़ा, तो कीड़ा मतलब केडी, तो केडी एडी ये क्या लिखी, अच्छा केडी ये बात एक ही है ना, इधर उधर लिखने से मतलब है कोई मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। तो केडी ये लिखिए चाहे डी ये के लिखिए, तो आप ये बता सकते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होगा वो होगा केडी कीड़ा होगा, ठीक है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा बीसी। तो आप ये दोनों दिमाग में रखेंगे, या तो इसको दिमाग में रखिए या तो इसको दिमाग में रखिए, ठीक है, एक दिमाग में रख लेंगे तो ये बता सकते हैं। और टोटल 6 विटामिन, मेनली 6 विटामिन होते हैं, ठीक है, और बी में कई पार्ट्स होते हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन ये टोटल 6 मेनली 6 विटामिन होते हैं, ठीक है। और 6 विटामिन में वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया बीसी, और जल में घुलनशील फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया के डी मतलब कीड़ा, ठीक है, एडी ई के या के डी कीड़ा। तो अब
देखिए तीसरा हम लोग का टॉपिक है मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन्स क्या है। ठीक है, मेल में कोई और हार्मोन पाया जाता है, फीमेल में कोई और हार्मोन पाया जाता है, और इसको याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक देख लीजिए। ठीक, बस छोटा सा है, याद कर लीजिए। टेस्ट, TEST, टेस्ट, इस्ट, यही दोनों, ये बस एक ट्रिक है, तो मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन्स याद हो जाएंगे। टेस्ट, देखिए ये मेल के लिए बना है, ये किसके लिए बना है, मेल के लिए। ट्रिक बना है मेल के लिए, ये ट्रिक मेल के लिए, और ये ट्रिक है फीमेल के लिए। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो मेल के लिए और ईस्ट जो गया फीमेल के लिए। अब भी होता क्या है इसका, टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन। ठीक है, तो आप समझ गए, मेल में जो हार्मोन्स पाया जाता है उसको बोला जाता है टेस्ट्रोजन, और फीमेल में जो पाया जाता है उसको बोला जाता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो ये ट्रिक बनता है कि टेस्ट और ईस्ट, यही ट्रिक है आपका। ठीक है, तो जो पहला होगा वो मेल के लिए होगा, टेस्ट और ईस्ट, ये जो ट्रिक होगा वो मेल के लिए होगा, और दूसरा जो होगा वो फीमेल के लिए होगा। तो यहाँ पे दिमाग में याद करिए, टेस्ट और ईस्ट। टेस्ट हो गया टेस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन मेल के लिए, और ईस्ट हो गया फीमेल के लिए, ईस्ट का मतलब एस्ट्रोजन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तना वाली फसलें, तना, स्टेम, स्टेम की जो फसलें होती हैं उसका ट्रिक क्या होगा। एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको याद कर लेंगे तो आप कोई क्वेश्चन जो पूछता है कि इसमें निम्न में से कौन सी स्टेम मतलब तना वाली फसलें हैं, तो आप उसको बता सकते हैं। ये एक ट्रिक जान लीजिए, आप इसका सारा जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे संबंधित आप बता सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, ये ट्रिक है, हद कर दी आपने। अब इसको हद कर दी आपने को अलग अलग तोड़ के हम बनाएंगे, इसके कितने फसल होते हैं, मतलब इनसे संबंधित कितने फसल हैं। हद, हद से देख लीजिए, हो गया हल्दी, हल्दी। कर से हो गया केसर, कर से हो गया केसर। ठीक है, दी से हो गया आदि, आदि को अदरक भी कहा जाता है, अदरक, इसका शुद्ध नाम अदरक ही है, शुद्ध नाम इसका अदरक है। आदि बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं भोजपुरी स्टाइल में। ठीक है, आ से हो गया आलू, आलू। अब प से हो गया प्याज, प से हो गया प्याज। तो तना वाली फसलें हैं, हद से हल्दी, कर से केसर, ती से आदि, आ से आलू, प से प्याज। तो उसका ट्रिक क्या है, हद कर दी आपने। हल्दी, इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ठीक, हल्दी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गार्लिक। हल्दी को बोला जाता है टर्मरिक, यस टर्मरिक बोला जाता है, सॉरी टर्मरिक, टर्मरिक। ठीक है, केसर को बोला जाता है सैफ्रॉन, सैफ्रॉन, सैफ्रॉन। आदि, आदि को बोला जाता है जिंजर, जिंजर, आदि। आलू का तो पता होगा पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, और प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं ठीक, तो हल्दी का हो गया टर्मरिक, केसर का सैफरन, आदि का जिंजर, आलू का पोटैटो। अब हम लोग मानव रोग की ट्रिक्स देखेंगे, कैसे हम लोग ट्रिक याद कर लेंगे। तो हम लोग मानव में जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, विषाणु वायरस से होने वाले रोग, फिर फंगी से होने वाले रोग, इन सारे रोग का हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। आप इसको याद करेंगे तो सारे रोग आपको हर एक जैसे जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, इन सारे की वजह से जो रोग होते हैं आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है, बैक्टीरिया। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है बैक्टीरिया से कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो आप लोग हमेशा बताना एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक क्वेश्चन पूछ सकता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो ये क्या है, बैक्टीरिया की खोज किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, आइए टॉपिक पे
जीवाणु, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले डिजीज क्या है, उसका ट्रिक है जीएसटी। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। तो जी से हो गया गोनेरिया, जी से हो गया गोनेरिया, गोनेरिया, ठीक है। यस से हो गया सिफिलिस, यस से हो गया सिफिलिस। टी से हो गया टाइफाइड, टी से हो गया टाइफाइड। देखिए ये टाइफाइड है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है। तो आपको तो पता, पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइफाइड होता किससे है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या फंगी से होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए आपको पता है जो बैक्टीरिया, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो इस पे हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल टाइफाइड का बता भी देते हैं, इसका होगा टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का क्या होगा, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया का नाम है वो है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी, टाइफी, ठीक है। इस पे हम वीडियो बनाएंगे, ट्रिक के साथ लाएंगे इस वीडियो को, ठीक है। ठीक है, आप देखिए पॉइंट पहले पंडित, तो प्लेग, तो ये हो गया पंडित से, ठीक है। पंडित, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ये जीवाणु जनित रोग का ट्रिक है, ठीक है। तो पंडित प्लेग हो गया। डिप्थीरिया डी, ठीक है। तो जी से कोलेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पौ से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, और तो से हो गया तपेदिक। तपेदिक को ही टीबी कहा जाता है, टीबी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ये भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है इसकी जीवाणु का नाम क्या है। खैर चिंता मत करिए, हम इसका वीडियो बनाएंगे। और इसका ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसका हम पूरा वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पहले जो है वो देखा जाए, ठीक है। का से हो गया काली, काली खांसी, ठीक है। काली खांसी को इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर, ठीक है। न्यू से हो गया न्यूमोनिया, न्यू से क्या हो गया न्यूमोनिया। देखिए न्यूमोनिया का स्पेलिंग बहुत बहुत सारे लोग गलत करते हैं। न्यूमोनिया जो है वो पी से स्टार्ट होगा, ठीक है, एन से नहीं स्टार्ट होगा, पी एन यू एम ओ एन आई ए, न्यूमोनिया हो गया, ठीक। टिटेनस, तो टी से हो गया टिटेनस, और का से हो गया कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में बोला जाता है लिप्रोसी, लिप्रोसी, LEPROSY, LEPROSY, लिप्रोसिस होता है कुष्ठ रोग। तो आप लोग का ट्रिक देखिए बन गया, जी से हो गया गोनेरिया, जी ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ठीक है। तो जी से हो गया गोनेरिया, एस से हो गया सिफिलिस, टी से हो गया टाइफाइड, पी से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, तो से हो गया तपेदिक। अब तपेदिक जो है हिंदी हिंदी में है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में टीबी बोला जाता है, टीबी भी लिख सकता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी भी लिख सकता है, ठीक है। का से हो गया काली खांसी, काली ज्वर, काली खांसी एक ही काली खांसी, ठीक है। न्यू से हो गया निमोनिया, और टी से हो गया टीटनस, और का से हो गया कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लिप्रो। बैक्टीरिया से जनित रोग तो हम लोग देख लिए, जीवाणु से जनित रोग। अब हम लोग विषाणु से जनित रोग, विषाणु को इंग्लिश में बोला जाता है वायरस, 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 ठीक है। तो विषाणु से मतलब विषाणु के कारण रोग जो होते हैं, विषाणु की वजह से उत्पन्न रोग जो होते हैं, उनके हम लोग ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो उसका ट्रिक्स है, ये चाचा इन्हें डांटो मत, ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरी गाल पर छापो, खरी गाल पे छापो, ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरी गाल पे छापो। आप लोग इतना याद करो कि सारे बीमारी का नाम उसी में है। देखिए कैसे है, ई से हो जाएगा एड्स, ई से हो गया एड्स, चाचा, चाचा से हो गया चेचक, चेचक, चेचक को इंग्लिश, एड्स को इंग्लिश में तो एड्स बोला जाता है, चेचक को इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल नहीं, इस चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स बोला जाता है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। इन्फ्लुएंजा, इन्हें, इन्हें से हो गया इन्फ्लुएंजा, ठीक। ये चाचा इन्हें, इन्हें से इन्फ्लुएंजा। डाटो, डा टो, तो डा से हो गया डेंगू, और टे से ट्रैकोमो, ठीक है। डाटो मत, डाटो मत, म से हो गया मेनिंजाइटिस, डाटो मत, मत मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये चाचा इन्हें डाटो मत, खरे, खा से हो गया खसरा,
खरे खसरा, खसरा को इंग्लिश में बोला जाता है मिसल्स, मिसल्स बोला जाता है खसरा को इंग्लिश में, ठीक है। खरे, रे से हो गया रेबिस, ठीक है। खरे गाल, गा से हो गया गलसुआ, गाल से गलसुआ, खरे गाल पर, पर छापो। ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। तो खा से खसरा, री से रेबिस, गा से गलसुइया, गलसुइया को देखिए इंग्लिश में बोला जाता है मम्प्स, मम्प्स MUMPS, मम्प्स मिस होता है गलसुआ। और देखिए पीलिया को, पीलिया को इंग्लिश में बोला जाता है जॉन्डिस, जॉन्डिस। और पोलियो को इंग्लिश में पोलियो ही बोला जाता है, पोलियो को इंग्लिश में पोलियो ही बोला जाता है। तो देखिए फिर से एक बार ट्रिक को समझते हैं। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग, वायरस के कारण जो उत्पन्न रोग होते हैं वो होते हैं। उसका ट्रिक है, ये चाचा इन्हें डांटो मत, ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो। तो ए से हो गया एड्स, चाचा से चेचक चिकनपॉक्स, इन्हें से हो गया इन्फ्लुएंजा, डांस से हो गया डेंगू, टो से हो गया ट्रैकोमो, मत से हो गया मेनिंजाइटिस, ख से हो गया खसरा, मिसल्स इंग्लिश में बोला जाता है, रे से हो गया रेबिस, गाल से हो गया गलसुआ, गलसुआ को इंग्लिश में बोला जाता है मम्प्स, ठीक है। पे से हो, पे या पर, गाल पर छापो या पे बोल सकते हैं, पे इसको लिख सकते हैं, पे, पर की जगह पे लिख सकते हैं, अच्छा पर ही लिखिए जो भी हो, पर या पे, पे लिखिए पीलिया, ठीक है। पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस, छापो पोलियो, पोलियो। तो ये चचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, ये इतनी सारी बीमारी वायरस के वजह से होती है। इस ट्रिक पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन एक ट्रिक बना दिया गया है कि एक कि इतनी बीमारी है। तो अब देखिए प्रोटोआ से प्रोटोजोआ से जनित रोग क्या होगा, प्रोटोजोआ की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसका ट्रिक क्या है। तो उसका ट्रिक है काम पे सोने की बीमारी की परेशानी, याद कर लीजिएगा, काम पे सोने की बीमारी की परेशानी। कभी कोई, बहुत लोग होते हैं ना, जब भी कहीं काम करने जाते हैं इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, तो उनको सोने की बीमारी होती है, काम पे रहेंगे तो उनको नींद आने लगता है, उसकी परेशानी होती है। तो ये ठीक बना लीजिए कि काम पे सोने की बीमारी की परेशानी, ठीक है। तो काला जार, काला जार हो गया, का से काला जार, ठीक है, का से काला जार। म से हो गया मलेरिया, म से मलेरिया। पे से हो गया पेचिस, पे से पेचिस, पेचिस को इंग्लिश में बोला जाता है डिजेंट्री, डिजेंट्री, DYSENTRY, डिसेंट्री मीन्स होता है पेचिस, ठीक है। सोने की बीमारी, सोने की, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी को निद्रा रोग कहा जाता है, कि मतलब ये एक प्रकार से रोग है कि सोने का रोग, जो सोने की जो बीमारी होती है उसको निद्रा रोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग को इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो अगर पूछ दिया स्लीपिंग सिकनेस किनकी वजह से होता है, तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होता है, ठीक है। परेशानी, परेशानी जो है वो परेशानी से हो गया, अब परेशानी जो है उसका वो बीमारी का नाम हो जाएगा पायरिया, पायरिया, ठीक है, पायरिया। तो आप लोग देखिएगा, काम पे सोने की बीमारी की जो परेशानी है वो प्रोटोजोआ का बीमारी के नाम का याद करने का एक ट्रिक है। और ट्रिक में का मतलब कालाजार, म का मतलब मलेरिया, पी का मतलब पेचिस जिसको इंग्लिश में डिजेंट्री बोला जाता है, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी से मतलब है निद्रा रोग है, सोने की बीमारी भी कहीं आ सकता है कि नींद की जो बीमारी है, निद्रा रोग है, उसको वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। परेशानी, इसमें परेशानी का अर्थ हुआ पायरिया, पायरिया भी एक प्रकार का बीमारी है वो। देखिए कवक, कवक को इंग्लिश में बोला जाता है फंगी, फंगी की वजह से मतलब कवक जनित रोग कौन कौन से है, उसका ट्रिक क्या है। तो उसका ट्रिक है गंजा दमाद खाए फ्रूट, कवक से उत्पन्न रोग का नाम है गंजा दमाद खाए फ्रूट। देखिए कैसे इस पे फिट करता है ये ट्रिक। गंजा, गंजा से हो गया गंजापन,
गंजापन एक बीमारी है, और गंजा से हो गया गंजापन। गंजापन को इंग्लिश में बोलते हैं बाल्डनेस। बाल्डनेस, बाल्डनेस मीन्स होता है गंजापन। ठीक है, अब देखिएगा दमाद, दाद, दाद जो है वो दाद, दाद को इंग्लिश में बोला जाता है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म बोला जाता है। दमा को बोला जाता है अस्थमा, अस्थमा बोला जाता है, अस्थमा। ठीक, खाज, खाय को बोला जाता है, खाय को खाज बोला जाता है, और खाज का मतलब हुआ इच, इच। फ्रूट, फ्रूट का मतलब हुआ एथलीट फ्रूट। एथलीट फ्रूट वो ऐसी बीमारी है जिसमें पैर जो होता है पैर फूल जाता है, जिसमें पैर फूल जाता है उसको ही बोला जाता है एथलीट फ्रूट, और इसको हिंदी में भी बोलते हैं लोग हाथी पांव, हाथी पांव बोलते हैं, और ये फंगी की वजह से होता है। तो ये इसका ट्रिक है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा से हो गया गंजापन, गंजापन को इंग्लिश में बोलते हैं बाल्डनेस। दांत, रिंगवॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं, दमा, अस्थमा इंग्लिश में अस्थमा बोलते हैं, खाय, खाय खाज, खाज मतलब ईच, ईच होता है, खाज का मतलब खुजली होती है, खुजली को ही खाज बोलते हैं। ठीक है, और फ्रूट, फ्रूट का मतलब एथलीट फ्रूट हो गया। ठीक है, तो एथलीट फ्रूट का मतलब होता है हाथी पांव, जिसमें पैर जो होता है फूल, फूल के बड़ा मतलब मोटा हो जाता है, हाथी के जैसे दिखने लगता है, इसलिए इसको हाथी पांव बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की भी बीमारी है, और ये सभी बीमारी वो फंगी की वजह से होती है, कवक की वजह से होती है।